अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी, अगर आपको अपनी फैमिली में से, अपने माँ बाप से या आपके घर में ही जो आपके सीनियर लोग हैं उनके साथ आपको अगर पार्टनरशिप करनी पड़ जाए तो क्या करना है। देखिए, होता ये है कि आपकी उम्र अगर 20 साल, 22 साल, 25 साल यानी इसके राउंड अबाउट है, आपकी अभी शादी नहीं हुई, आप कवारे हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका दिल करता है कि जी मैं कारोबार करूं। तो कारोबार में होता ये है कि आपके वालिद साहब आपको मशवरा दे देते हैं कि बेटे आप ऐसे करें, मैं खुद आपके साथ आपके बिज़नेस में पार्टनर बन जाता हूँ, आप मुझे अपना बिज़नेस पार्टनर बना लें, तो हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि देखें, अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि आप अगर अपने वालिद साहब को या वालदा को पार्टनर बना रहे हैं और आपके बाकी बहन भाई भी हैं, तो आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि कल को जब आपका कारोबार चल जाएगा, आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, आपकी कंपनी पैसा कमाने लग जाएगी, तो वो ज़ाहिर है आपके वालिद के बाद, यानी आपके वालिद की उम्र ज़ाहिर है कि आपसे ज़्यादा है, और अगर वो डेथ हो जाती है उनकी, खुदा ना खास्ता, तो डेथ के बाद जिस तरह से विरासत तकसीम होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये आपका जो बिज़नेस पार्टनर आपके अगर वालिद साहब हैं, तो उनकी विरासत यानी आपके बिजनेस का आधा हिस्सा अगर आपके वालिद साहब का था, तो वो आधा हिस्सा अब आपका अकेले का नहीं होगा। यानी आधा हिस्सा तो आपका था ही, आप पार्टनर थे, लेकिन जो बाकी आधा हिस्सा था वो अब आपको अकेले को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें होगा ये कि वो जो हिस्सा आपका है, तो वो ऐन मुमकिन है कि आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा हो, तो आपका जो दूसरा भाई है, बहनें हैं या उनकी औलाद है, वो उसमें ज़रूर छलांग मारने की कोशिश करेंगे कि जी ये कारोबार क्योंकि अच्छा चल रहा है, तो वालिद साहब अब रहे नहीं, तो उनका हिस्सा जो है हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, इस बिज़नेस में हम, अब बिज़नेस में से हम कंपनी से अलग नहीं होते, क्योंकि मेरे वालिद साहब पार्टनर थे तो लिहाजा हमें हिस्सा मिलना है, तो हम उसके अंदर पार्टनर ही ऐड हो जाते हैं। तो वालिद साहब के साथ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई थी, वो आपका बड़ा अच्छा ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला मामला भी था, मतलब रिश्ता बाप बेटे का था। तो वहाँ पे तो सिनेरियो ही बिल्कुल कुछ और था। ठीक है, लेकिन जब बाप के बाद आपके दूसरे भाई ऐड होंगे, या भाई नहीं है तो भतीजे ऐड होंगे, या बहनें ऐड होंगी, या उनकी औलादें ऐड होंगी, तो वो उनके साथ ना साइकी मैच होगी, ना काम करने का तरीका मैच होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो आप उनको ऐड करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उससे होगा क्या कि कुछ अरसे के बाद आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा, आप बदजन होना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस डूबना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपके वालिद साहब की उम्र फॉर एग्जांपल 45 साल, 50 साल, 60 साल की है। ठीक है, या तो आपके वालिद साहब वो आपका यानी वो कारोबार आपके पूरा नाम कर दें, अगर नाम भी कर देंगे तो बाकियों को बड़ा मसला होगा, बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको बड़ा मसला होगा कि सारे का सारा वालिद साहब ने उसको दे दिया। वो एक ज़ाहिर है कि वो भी झगड़े की तरफ बात जाती है। बहरहाल अगर वो दे भी दें, या तो वो आपको पूरे का पूरा दे दे, अगर नहीं देते तो आपके साथ मसाइल होंगे। तो ये आपने हर सूरत में माइंड में रख के पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप करने में कोई बुराई नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने वालिदैन को अपना पार्टनर बना लें, क्योंकि उनको कोई भी सरमाया लगाते हुए किसी किस्म का दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने हमेशा ही आपके ऊपर सरमायाकारी की होती है, आपको पढ़ाया होता है, आपको अच्छी तालीम दिलवाई होती है, अच्छी तरबियत की होती है, अच्छा खिलाया होता है, अच्छा पिलाया होता है, अच्छी सहूलतें दी होती हैं, तो वो भी उनकी बेसिकली आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही थी। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है एज ए बिजनेस पार्टनर के तौर पे, ये मुख्तलिफ होती है। तो इसमें ये है कि मैंने आपको जैसे बता दिया कि आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर आप उनका कोई एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकें, यानी एग्रीमेंट के अंदर ही आप लिखवा सकें कि वाली साहब से आप कह के कि आपके बाद भी ये मेरी कंपनी होगी, या अकेला मैं मालिक होऊंगा, या जो भी है, आप एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट अगर कर सकें तो फिर तो ठीक है कि आप वालदैन के साथ एक मतलब पार्टनरशिप कर लें। अदरवाइज आप कोशिश करें कि वालदैन को इस बात पे कन्विंस करें कि मैं अकेला इस बिजनेस को संभाल सकता हूँ, कंपनी मेरे अकेले के नाम पे आप यानी आने दे, मेरा पार्टनर एज ए आप पार्टनर न ऐड हो, बल्कि एक वालिद के तौर पे आप मेरे सरपरस्त के तौर पे, सरपरस्त आला के तौर पे मेरे साथ आप ऐड हो जाए, आप मेरी सिर्फ हेल्प करें। ठीक है, फाइनेंशियली भी हेल्प करें, फिजिकली भी हेल्प करें बिजनेस में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, उनके तजर्बात ज़्यादा होते हैं, उन्होंने लोगों को ज़्यादा देखा होता है, ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके आप बिजनेस में फ़ायदा ज़रूर उठाएं,
लेकिन एक पार्टनर के तौर पे ऐड ना करें। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि पार्टनर के तौर पे आप ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर करें तो बहुत सोच समझ के एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट करके आप वालिदैन को अपने साथ बिजनेस में पार्टनर के अंदर ऐड करें। तो ये थी जी, वालिदैन के साथ अगर आपको पार्टनरशिप करनी हो तो किस तरह से करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तफसीली हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम बाकी जो फैमिली मेम्बर्स आपस में किस तरह से पार्टनरशिप कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बाकी लोगों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन किसी और के ये वीडियो काम आ जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।